क्या नाम था छुट्टी? नेहा कुमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। बिहार लेवल पर 7वां स्थान प्राप्त करने वाली नेहा कुमारी हमारे ही गांव फतेहपुर संडा का हमारी भतीजी है और बेहतर पढ़ाई की है। पढ़ाई का परिणाम है कि आज 7वां स्थान आई है मैट्रिक एग्जाम में, जो कि जहां पर बच्चा उतना नहीं मानसिक तौर पर विकसित होते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्टडी इतना बेहतर रहा, माता पिता और गुरु का सहयोग रहा कि 7वां बिहार लेवल पर 7वां रैंक प्राप्त किए हैं, 7वां स्थान आया है। इनसे जानते हैं कि अपने इस पढ़ाई की सफलता का किसको श्रेय देना चाहते हैं। सेल्फ स्टडी का कारण है या फिर विद्यालय का कारण है या माता पिता का मोटिवेशन का कारण है, आखिर क्या कारण है कि 7वां रैंक पहुंचने का काम किए। काश थोड़ा और मेहनत करती तो बिहार टॉपर भी होती। क्या कहिएगा नेहा जी, 7वां में रैंक प्राप्त किए हैं बिहार लेवल पर? मैं इस नंबर से संतुष्ट हूँ। मैंने जितना मेहनत किया उतना आया, थोड़ा और मेहनत करना चाहिए तो मुझे। तो बिहार लेवल पर 7वां रैंक आई है, किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का पीछे? हमारे मम्मी पापा और हमारा स्कूल, हमारे गुरुजी जो भी हैं वो सबका भूमिका है ना यहाँ तक आपको आने के लिए। सेल्फ स्टडी कितना देरी करते थे? 5-6 घंटा, और बाकी स्कूल का स्टडी होता था। डिस्कशन वगैरह भी करते थे ग्रुप बना करके? हमारे स्कूल में मतलब हम लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, तो 5-6 लड़की का ग्रुप बनाते हैं और सब एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कुछ चीज याद नहीं हो रहा तो उसको डिस्कस कर लेते हैं सब एक साथ। तो डिस्कशन से अगर ना याद हो तो क्या राइटिंग वगैरह करती थी? हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस भी करते थे, फिर बाद में 2-3 बार लिख लेते थे। और नहीं तो फिर एक चीज़ हम लोग ये भी करते थे कि जो चीज़ याद नहीं हो रहा है उसको पेपर में नोट करके और जहाँ पे रहते थे वहीं पे दीवार में चिपका देते थे, और जब सोते थे उस टाइम देख के सोते थे उसको। यानी एक नशा था पढ़ाई के प्रति, है ना? किसी परिस्थिति में अगर भूलते हैं तो उसको याद करने के अलग अलग विकल्प तैयार कर देते हैं, चाहे नोटिस चिपकाना हो या डिस्कसिंग करना हो या फिर राइटिंग करना हो। यानी हर परिस्थिति में उसको याद कर लेना ही कर लेना है। क्या लक्ष्य है जीवन में आगे करने का? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनेंगी, डॉक्टर बन करके समाज को सेवा करेंगी, देश का सेवा करेंगी। और क्या कुछ कहिएगा जो आपके साथ आपसे जो आगे हैं या फिर आपके जो आपसे जो लेसन है, क्या लेना चाहिए? खास करके जो आने वाला पीढ़ी है जो 9th से पढ़ रहे हैं, वो मैट्रिक एग्जाम देंगे, उनको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपके कम से कम आपके रैंक तक पहुंचे या आपसे आगे जा सके? इसके लिए मैं बोलूँगी कि रेगुलर स्टडी करना चाहिए। जैसे साल भर अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी करें। जो टीचर पढ़ाते हैं या फिर कोई कोचिंग में पढ़ते हैं तो जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए, और जो पढ़ाते हैं वो बार बार रिवाइज कीजिए और खुद से थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं याद होता है वो डिस्कशन वगैरह करके कर सकते हैं याद। यानी रीडिंग, राइटिंग और डिस्कसिंग, है ना? ये 3 ऐसे मंत्र हैं जिसको अगर आप अपनाते हैं जीवन में तो बेहतर बन सकते हैं। तो खेलेगा कब लोग? जो खेलने का भी तो उम्र है। हाँ, तो जब मतलब शाम को 1-2 घंटे खेलने के लिए भी निकालना चाहिए। आप क्या खेलती थी? खेल जब 2 घंटा समय आपके पास बचता था, खेलती थी या नहीं खेलती थी? हाँ, खेलते थे। जैसे 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ बाहर में टहलते थे, या फिर बैडमिंटन खेल लेते थे, या फिर ऐसे ही कबड्डी वगैरह खेल लेते थे। एक्सरसाइज भी हो जाता है ना, व्यायाम वगैरह भी हो जाता है। खेल भी एक व्यायाम है जो पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का हिस्सा है, उसको करना ही चाहिए, है ना? और क्या कुछ कहेंगे? कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि हमको बहुत बताना चाहिए? हाँ, ये कि बिहार बोर्ड का जो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में कैसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे और मेरे में क्या कमी है, वो सब पता चल जाएगा। और आप आगे मतलब एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा और थोड़ा टेस्ट देते रहिएगा। जैसे कोचिंग बहुत सारे टेस्ट होते रहता है, तो वो सब टेस्ट अटेम्प्ट करने से मतलब प्रैक्टिस होते रहता है। तो यही सब करना चाहिए, और थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस, और एसएसटी में 1-2 महीने में थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए कि याद हो जाए, क्योंकि उसमें याद करने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा है एसएसटी में। तो ऐसा भी होता है कि पढ़ रहे हैं, मन नहीं लगता है, पढ़ के लगता है कि आप कॉपी बंद करते हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में तो हम लोग तो अपने दोस्त लोग से बात ही कर लेते थे। जैसे सब उब रहे हैं पढ़ते पढ़ते, तो बाहर निकल के और सब एक साथ बातचीत कर लेते थे कुछ देर, और फिर उसके बाद नहीं तो कुछ खा भी लेते थे,
चलिए, यानी मूड फ्रेश करना हो तो एक अच्छा संगत रखिए। जहाँ पर पढ़ने की इच्छा ना करे तो उन विषयों को अपने दोस्तों के बीच में रखें। संगत बेहतर होगा तो आपका जीवन में रंगत आएगा, संगत बेहतर नहीं होगा तो दिमाग आपको डाइवर्ट होते चला जाएगा और फिर पढ़ाई से मन उब जाएगा और फिर परिणाम ये होगा कि आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा और फिर जीवन में आप डिमोटिवेट होने का काम कीजिएगा। यानी आप बेहतर चाहते हैं कि जीवन में अंक प्राप्त करें, सफल हो, उसके लिए एक अच्छा संगत की जरूरत है, अच्छी सोच की जरूरत है। सोच के साथ में आपको रीडिंग, राइटिंग और डिस्कसिंग की प्रक्रिया को निरंतर अपनाना होगा, फिर आप जीवन में सफल हो पाइएगा। और क्या कुछ कहेंगी नेहा? पापा के लिए क्या कहेंगी? पापा मेरे बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। जैसे उन्होंने ही हमें सिमुतल्ला के लिए बताया कि वहाँ पे अच्छा, मतलब अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ का रिजल्ट निकलेगा। फिर सिमुतल्ला के ऐसे भी पहले से भी सिमुतल्ला का अच्छा रिजल्ट आता था, तो सब बोलते थे कि सिमुतल्ला में ही एडमिशन करवाना है। सिमुतल्ला के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब उसका एग्ज़ाम टफ होता है थोड़ा, उसके लिए भी हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ा था। सिमुतल्ला के लिए फिर यानी आपका बेहतर पढ़ाई के यदि कोई कारण है या वहां तक प्रेरित करने का कोई काम किया तो आपका पिताजी है। मम्मी का क्या रोल है? डांटती थी मम्मी की नहीं? हाँ, मम्मी पढ़ने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं। एगो बोलना होता है, एगो डांटना होता है, दोनों में अंतर है। डांटती भी है। डांटती भी है। ये नटखट है हो तुम? बचपन से नटखट हो या फिर हल्का फुल्का नटखट कर दिया? थोड़ा मोड़ा, ज्यादा थोड़ा मोड़ा है ना। चलिए, तो बच्ची हैं और मैट्रिक में बिहार स्तर पर 7वां रैंक लाई हैं और इनके हमारे साथ इनके दादाजी भी हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। क्या कहिएगा चाचा? 7वां रैंक लाई हैं पोती आपके। खूब बढ़िया है खूब बढ़िया है और विकास करे। सही है नहीं? हाँ, और बढ़िया विकास करे। हाँ, तो डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ, बना दीजिए आप। बनाइएगा ना। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिएगा ना, क्या क्या पढ़े। चलिए, तो हमारे चाचा जी हैं और इनकी पोती हैं जो राज्य स्तरीय पर 7वां रैंक लाए हैं और इस परिवार में पूरा खुशी है।